प्रॉपर्टी के लिए सपना को मारने की साजिशें चल रही हैं। आज मजबूरी में ससुराल वालों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा सपना को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती। एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, क्या चाहता है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हमें बस और सिर्फ वही चीज बोलना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर परोसता है या कुछ दिखाता है तो हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ चीजों को, दुखती नस को या उनकी कमजोरी को पकड़कर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग सपना के आसपास के लोग हैं, ससुराल वाले लोग हैं। हम देख रहे हैं बहुत टाइम से सपना ने जवाब देना बंद कर दिया है। लोगों ने बहुत कुछ बातें बोली कि सपना के पास ससुराल वालों की बातों का जवाब नहीं है, सपना दुबक कर छुप गई, सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। जवाब अगर कोई नहीं देता है तो लोग डरपोक समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये तो डर गया, कोई जवाब नहीं है। सपना लंबे टाइम से कोई भी किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रही, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रही है। इस चीज का लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसका भरपूर फायदा उठा के सपना के मुंह में उंगली डालने का काम किया जा रहा है, अंशु की फैमिली के तरफ से और सपना के ससुराल वालों के तरफ से, पड़ोसियों के तरफ से। अभी बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है अंशु के परिवार वालों के तरफ से और सपना के ससुराल वालों के तरफ से। एक ग्रुप बनाकर सपना को टारगेट करने की कोशिश की गई, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर हम वीडियो नहीं देते हैं तो फिर कमेंट के थ्रू लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं निगेटिव कमेंट करने के लिए। प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ हुआ वो सब चीजें हमारे सामने हैं। एक बीच मैंने रिएक्शन भी दिया था, लेकिन जो चीज मुझे दिखा उस पे मैंने रिएक्ट किया था। सपना के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत दिए गए सोशल मीडिया पर, अंशु के भाई के द्वारा और पड़ोसी के द्वारा कमेंट से एक दूसरे को इन्होंने जवाब दिया और उकसाया जनता को सपना के खिलाफ भड़काने के लिए। बहुत सारी जनता भड़क भी गई। इस चीज का फायदा उन लोगों ने भरपूर उठाया। जनता का सपोर्ट मिलने लगा तो और उठाओ फायदा और उठाओ। कुछ रिएक्शन भी सपना के खिलाफ बनने लगे। मुझे लगता है कि देखो, किसी इंसान को उस हद तक परेशान करना चाहिए जितना वो बर्दाश्त करे। पर्सनल लाइफ में, उसकी फैमिली में, उसके खानदान में क्या कुछ होता है वो उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें वीडियो में कुछ देखने को जो मिलता है उस पर एक्चुअल रिएक्शन देना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे गलत साबित कर सकते हो। आई एम राइट? रिएक्शन किस पे होता है? वीडियो देखकर अगर कुछ हमें अटपटा सा लगता है, गलत सा लगता है, उस पे रिएक्शन देना। न कि कुछ चीजें हमारे पास में उसके खिलाफ सबूत के तौर पे आई हैं, उसके इर्द गिर्द के लोगों ने कुछ बता दिया और रिएक्शन बना दिए। ये गलत चीज है और ये काम मैं भी करूं तो मैं भी गलत हूं। मैं अपने आप को, खुद को गलत साबित कर रही हूं। अब यहाँ पर सपना ने खुलेआम चेतावनी समझ लो या धमकी समझ लो, अपने ससुराल पक्ष के जितने भी झुंड में भेड़िए बनकर सपना के तरफ हमला बोलने वाले हैं, उन सभी को खुली चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है कि अगर मुझे और मेरी बच्चियों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे। एक एक व्यक्ति का नाम लिया है और फोटो भी लगाया है बकायदा, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी हैं। हम अगर रिएक्शन देते हैं तो हमें रिएक्शन के तौर पे रिएक्शन देना चाहिए, पर्सनल दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। जहां देखना चाहिए कि इंसान अति से ज्यादा परेशान है, जवाब नहीं दे रहा है, तो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अब ये जो वीडियो आया है सपना का, इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे सपना के ऊपर टारगेट करने के लिए, झुंड में सपना के ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखना चाहते हैं। अब 10 कहते हैं ना कि 10 बात आप बोलोगे और वो बर्दाश्त करेगा, तो एक बार उसका जवाब तो आएगा ना। सही या गलत है वो आप बताना। कि अगर हम 10 बार किसी को रिएक्शन के थ्रू बोलते हैं, ये फैक्ट है, चाहे मैं हूं कोई हो,
10 बार अगर हम किसी को रिएक्शन के थ्रू कड़वे शब्द बोलते हैं तो एक बार उधर से जवाब आएगा। बंदा आपका किस लिए सुने? मानते हैं कि वो वीडियो बनाता है तो उस पर रिएक्शन बनता है, लेकिन बंदा आपका किस लिए सुने? एक बार तो जवाब आपका देगा ही देगा। तो आज सपना ने बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त करने के बाद जब सीमा पार हो गया, तब आज जवाब दिया है। प्रॉपर्टी के पीछे या जो भी साजिशें चल रही हैं, सपना ने सारी चीजों को सोशल मीडिया पर वीडियो में बोल दिया है। मुझे अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सपना का वीडियो आप लोगों को देखकर पता ही चल जाएगा। हम सपना का वीडियो देखकर उसका जो भी चीजें हैं उस चीज को आप तक निष्कर्ष जो भी है, मतलब जो चीजें हैं निचोड़ करके वो मैं बता रही हूँ। सपना के घर के आसपास गाड़ियां घूमती हैं सपना के बारे में पता लगाने के लिए। सपना को धमकियां दी जाती हैं कि ज्यादा बोलोगी तो मुंह खोल देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे सपना की इज्जत, कहते हैं ना कि एक औरत का गहना क्या होता है? इज्जत होता है। इज्जत पे वार कर दो, वो औरत वहीं पर रुक जाएगी क्योंकि उसे इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो सपना ने बोल दिया कि तुमको कितना बदनाम करना है, मेरी इज्जत को कितना उछालना है, उछालो, मैं भी तो देखना चाहती हूँ। जो 15 साल की बच्ची का नाम लेकर लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो 15 साल की बच्ची यानी कि अंशु बहुत कुछ बोल देती है, उतना तो कोई बड़ा भी नहीं बोलता है। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। सपना को पहले तो निकाला लोगों ने इनडायरेक्टली, मीठी छुरी घोप कर, मीठे जहर चुभोकर सारे लोगों ने सपना को निकालने का काम किया। और ये दिख रहा है सोशल मीडिया पर कि सिर्फ और सिर्फ ये गेम हो रहा है प्रॉपर्टीज के लिए, लेकिन ये सास ससुर को दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दुश्मन इस टाइम पर सास ससुर को लग रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन उसकी सपना है। काहे का दुश्मन? अरे कम से कम सपना को छोड़ देते, उन 2 बच्चियों को तो देख लेते मुंह। उनका भी मुंह नहीं दिखा इन लोगों को। ये बूढ़े जो माँ बाप हैं, इनको अपने बच्चों के खून तक को नहीं देखना है। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन सपना इस टाइम पर दिख रही है। और जो भेड़िए इनके प्रॉपर्टी के पीछे झुंड लगाकर मीठी छुरी घुपो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। क्यों दिखेगा? क्योंकि इस टाइम पर वो अकेले हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं। और इस टाइम पर जो भी उनको एक प्यार का झप्पी दे देगा वो उनका सगा हो जाएगा। ये नहीं समझते हैं सास ससुर कि ये इस टाइम पर जहर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए घोलने का काम कर रहा है। उनके अपने सगे, उनके दुश्मन है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है सपना के सास ससुर को। तुम सपना को ना सही, उन बच्चियों के लिए तो रहते। बुढ़ापे का सहारा है वो बच्चियां, अपने बाबा दादी का प्यार जानती। जो अंशु ये कहकर घर छोड़कर भागी थी कि मैं इधर उधर दोनों में पिस रही हूं, इससे बढ़िया मैं अपने माँ बाप, सगे माँ बाप के पास जाऊंगी, वही अंशु रिटर्न आकर कह रही है कि मुझे इन लोगों को सहारा देना, इनको सहारे की जरूरत है। ये दोगले चेहरे इतनी जल्दी सामने आ जाएंगे पता नहीं था। सपना को गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा। सोशल मीडिया पर सपना के लिए जहर घोलने का काम किया जा रहा है, सपना के लिए हेट फैलाने का काम किया जा रहा है। ये अब सबको पता है। कोई भी इंसान कितना भी घटिया हो, गंदा हो, अपनी पर्सनल लाइफ में है, हमें क्या, हमें क्या। लेकिन नहीं, हमें तो जनता को उकसाना है, बताना है, सामने वाले को हक नहीं है जीने का। आज तो उसने खुली चुनौती दी, धमकी दी। कल के डेट में अगर उसने जो कहा है वो सच में सही हो गया तो सब तो खत्म हो जाएगा ना। जो प्रॉपर्टी का लालच लेकर बैठे हैं लोग झुंड में, जेल की चक्की पीसने पे जब आ जाएंगे तो सारा जो भी ये बुरा बर्ताव है ना, सब नीचे गिर जाएगा। और सिर्फ उस टाइम पर पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। क्यों परेशान करना एक औरत को? अपनी लाइफ में न तुमसे कुछ ले रही है, न तुमको कुछ दे रही है, अपनी बच्चियों के साथ में जी रही है, तो क्या मतलब है इतना उसको उकसाने की, इतना उसको परेशान करने की? क्या मतलब है? उसने सिर्फ मुंह खोला तो इतना ज्यादा बवाल हो गया। सिर्फ अपने तरफ से अपनी हकीकत बतानी चाहिए तो
मुंह नहीं खोलती, बर्दाश्त करती रहती तो अबला नारी रहती, फिर भी लोग जीने नहीं देते। ये है समाज हमारे आसपास का। और दोगले लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है भाई। सपना ने बताया कि ये जो रिश्तेदार बनकर मीठी छुरी घोंप रहे हैं ना, ये क्या क्या करते हैं। अंशु को अचानक क्यों शिवपुरी भेज दिया गया, ये सब जनता जान रही है, सब जान रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे। अंशु के नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, और प्रॉपर्टी के लिए ये सास ससुर, मतलब कहते हैं थूक के चाटने वाला काम। जिस बहू से इतनी नफरत, उसी के पास गए थे साइन करवाने। तो एक प्रॉपर्टी सपना के नाम है तो उतनी उन लोगों के भी नाम। अगर सपना ने सिग्नेचर नहीं किया तो वो लाख चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और सपना सिग्नेचर करेगी नहीं, क्योंकि उसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। और इतनी जल्दी क्या पड़ी है उस प्रॉपर्टी को सेल करने की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे इस दुनिया में नहीं है तो इनको क्या, खुद का जॉब है, खुद का पेंशन है, जो भी है, इतना जमीन है, इतना इनकी प्रॉपर्टी है कि वो खुद बैठ के खाएंगे। तो उस जमीन को बेचने की क्या पड़ी थी, क्योंकि मन में चोर था कि अभी बेच देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। और वही हुआ। सोच तो बहुत अच्छी थी, प्रॉपर्टी बेचकर पैसा अपने नाम करवा लेंगे, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सपना भी उसमें नाम नहीं है तो बिना सपना के तो प्रॉपर्टी कहीं बिक ही नहीं सकती। और वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान अगर रक्षक है तो दुनिया चाहे जितनी भी भक्षक बन जाए, बाल विवाह का नहीं कर सकती। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आपकी क्या राय है जरूर बताना सपना के लिए। बाय बाय।